सन 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनी। माननीय कांशीराम उसके संस्थापक थे। आज 9 अक्टूबर है 2021 और माननीय कांशीराम जी का 15वां परिनिर्वाण दिवस है और इस मौके पे हम मौजूद हैं बहुजन प्रेरणा केंद्र पे, जो कहीं ना कहीं आप जब यहाँ पे घूमेंगे तो बहुजन आंदोलन का और माननीय कांशीराम जी ने जो आंदोलन चलाया बहुजन मूवमेंट, उसका इतिहास आपको साफ साफ दिखेगा। तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं जो मान्यवर के फॉलोअर हैं, जो बहुजन आंदोलन के समर्थक हैं। और हमारे साथ हैं देश के जाने माने विद्वान बहुजन आंदोलन के अग्रणी प्रोफेसर विवेक कुमार। सर बहुत धन्यवाद आपका, आपने वक्त दिया। सर आज मान्यवर का 15वां परिनिर्वाण दिवस है। हम लोग जिस जगह पे खड़े हैं, मान्यवर कभी यहाँ पे घुमा करते होंगे, देखा करते होंगे, यहीं से बहुजन आंदोलन संचालित होता रहा होगा। कैसे देखते हैं आज आप बहुजन आंदोलन को? देखिए अशोक जी, सबसे पहले तो मैं समाज में जन्मे सभी गुरुओं संतों को नमन करता हूँ और विशेषकर उसमें बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, नारायणा गुरु, साहू जी महाराज, ज्योतिबा फूले और पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर, और आज जिसे कहना चाहिए जिनका हम परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं, मान्यवर कांशीराम को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो मान्यवर कांशीराम के आंदोलन का इतिहास समझा जाए तो वास्तविकता में यह गोल्डन जुबली ईयर है। ये 50वां वर्ष है मान्यवर के आंदोलन का, क्योंकि 14 अक्टूबर 1971 में पूना में पहली बार मान्यवर कांशीराम ने बामसेफिया, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज़ एम्प्लॉयज़ कम्युनिटीज़ वेलफेयर एसोसिएशन, जिसको बामसेफिया कहा जाएगा, उसकी नींव रखी और वहाँ से ये आंदोलन शुरू हुआ। तो जैसा आपने बताया कि 1984 में जब बहुजन समाज पार्टी बनी तो उसके पीछे का इतिहास ये है कि 1971 में पहली बार बामसेफिया बनी और 1973 में कहा बामसेफ बनाया जाए, लेकिन बामसेफ उस समय मटेरियलाइज नहीं हुआ और 1973 में 6 दिसंबर 1973 को ये कहा गया कि नहीं, अब हम लोग 5 साल तक रिसर्च करेंगे और 6 दिसंबर 1978 में हम लोग जो है मिलेंगे दिल्ली में और हम बामसेफ को लॉन्च करेंगे। वहाँ से उन्होंने जो है रिसर्च शुरू करके 6 दिसंबर 1978 में, जिसे कहना चाहिए, बामसेफ को फिर से लॉन्च किया यहीं दिल्ली में। और उसके बाद फिर आपको पता है 1981 में DS4 बनी और 1984 में बहुजन समाज पार्टी। तो ये छोटा सा इतिहास है जहाँ से हम लोग चले। तो सर ये मान्यवर के इतिहास का आप बता रहे हैं कि आंदोलन का 50 साल हो गए उसके पूरे, तो अभी मान्यवर के आंदोलन के इतिहास को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मान्यवर का इतिहास आप देखें कि मान्यवर ने कहा कि जिन समाजों की गैर राजनीतिक जड़ें कमज़ोर होती हैं उनकी राजनीति कभी कामयाब नहीं होती, तो इसलिए गैर राजनीति को जड़ों को मजबूत करने के लिए उन्हें बामसेफ बनाया। लेकिन बामसेफ को बनाने के बाद जब गैर राजनीतिक जड़ें कमज़ोर मजबूत होने लगी तो मान्यवर कहा आपको सत्ता ऐसे नहीं मिल जाएगी, तो सत्ता के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, सत्ता संघर्षों का प्रतिफल होगा, और इसलिए संघर्ष करने के लिए, उसका प्रतिफल पाने के लिए मान्यवर ने DS4 बनाया। उससे संघर्ष 3 वर्ष तक किया और 3 वर्ष के बाद फिर मान्यवर ने 14 अप्रैल 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनाई और इसको धीरे धीरे जो है उन्होंने 1996 में इसको नेशनल पार्टी बना दिया। ये छोटा सा एक और इतिहास या पड़ाव मान सकते हैं। तो छोटे छोटे आंदोलन से, छोटे छोटे आयोजनों से जो है मान्यवर आगे लेके चले। अब इसकी विचारधारा जो उन्होंने बनाई वो थी इकोनॉमिक इमेंसिपेशन एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक उत्थान, यहाँ से शुरू किया। और मान्यवर ने इसी से नारा दिया, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वोट से लेंगे PM CM, आरक्षण से लेंगे SP DM, और ले लिया मान्यवर ने। आपको पता SP DM भी बना दिए और CM भी बना दिया, अब PM की बारी लगती है। सर 36 साल तकरीबन हो गए बहुजन समाज पार्टी को। अभी कहाँ खड़ी है बहुजन समाज पार्टी? राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्र पार्टी
इस तरह नहीं है कि केवल जिसे कहना चाहिए हमारे 10 एमपी हैं, बल्कि 26 राज्यों में इसका संगठन है। और 26 राज्यों में संगठन बनाने के लिए आपको पता है कि कितनी दूर तक जो है पूरे राष्ट्र का जाल बिछाने के लिए लोग कहते हैं लीडरशिप नहीं है। तो ये 26 राज्यों के अंदर संगठन कैसे बन गया? और हर जगह आपने देखा होगा, कर्नाटका में भी जो है एमएलए जीत गया, मध्य प्रदेश में जीतता रहा है, बिहार में, राजस्थान में, आपके जिसे कहना चाहिए पंजाब में, और अब तो गठबंधन हो गया पंजाब में। तो आपको हर छटा दिखाई दे रही है। और आज जो बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्षा हैं, मुझे मेरा रिसर्च ये बता रहा है कि उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय स्तर पर मान्यवर का ये जो परिनिर्वाण है अखिल भारतीय स्तर पर बनेगा। और हर जगह, जैसे कि यहाँ पर आप देखें कि हमारे अध्यक्ष जी, हमारे कन्वीनर साहब, अरे दूसरे कन्वीनर साहब कहाँ गए, चौधरी साहब, वो सब जिसे कहना चाहिए यहाँ पर इसको लीड कर रहे हैं। और हरियाणा में अलग कन्वीनर लोग लीड कर रहे हैं, और बहन जी खुद लखनऊ में जिसे कहना चाहिए अखिल भारतीय स्तर का कार्यक्रम। तो आपको बहुजन समाज पार्टी और बहुजन आंदोलन की छटा अखिल भारतीय स्तर पर दिखाई पड़ रही है। सर, बहुजन आंदोलन एक अलग चीज़ है, वो तमाम लोग अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। लेकिन जब हम बहुजन समाज पार्टी के राजनीतिक आंदोलन की बात करते हैं, तो आप बता रहे हैं कि इतने राज्यों में संगठन है, लेकिन जिस राज्य में सबसे मजबूत पकड़ थी, उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे स्थिति बहुत ख़राब है। अच्छा। तो ये जिसे कहना चाहिए, मुझे लगता है कि ये जो सवर्ण मीडिया है इसका नैरेटिव है अशोक जी। ये नैरेटिव इसलिए है क्योंकि मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का सप्तरंगी धनुष मुझे उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है, मेरे रिसर्च के हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि उस तरह किसी भी पार्टी की तैयारी है। और इसीलिए ये एक सोची समझी साजिश है कि आप अगर बहुजन समाज पार्टी को स्ट्रांग घोषित कर देंगे और ये बता देंगे कि सबसे मजबूत पार्टी ये है, तो मुस्लिम समाज तुरंत जो है बहुजन समाज पार्टी में आ जाएगा और फिर किसी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मुस्लिम और दलित आपको 43% दे देगा। और इसलिए जानबूझ करके लोग कह रहे हैं कि सपा को लाओ, सपा को बनाओ, सपा वाले मजबूत हैं, जबकि मजबूत जो है बहुजन समाज पार्टी है, दिखाई पड़ रही। क्योंकि उसका वोट आपको पता होगा 1996 में हमारे पास 1,92,00,000 वोट था, 96 लाख था, और 2017 में हमारा 1,92,00,000 वोट हुआ। मजबूती दिख कहाँ रही है? वो लोगों तक वो मैसेज कैसे पहुंचेगा? वो मैसेज नैरेटिव बनाना पड़ेगा। जो हमारे साथी लोग हैं, ये जो नेता लोग हैं, इनको कथानक गढ़ना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि जैसे अभी कॉन्क्लेव चल रहे हैं मीडिया के, अब उसमें बहुजन समाज पार्टी का नाम लेने से गुरेज करते हैं, उसकी क्लिपिंग नहीं दिखाते हैं। जबकि पूरे अखिल भारतीय स्तर पर जो है, आपको पता है, जब हमने देखा, रिसर्च करी हमने, तो देखा कि पंजाब के अंदर जब हमने गठबंधन किया तो वहाँ 70 साल में पहली बार एक दलित मुख्यमंत्री बन गया। तो ये ताकत नहीं तो और क्या है? ये तो रिएक्शन है भाई एक। इसलिए हमें उसकी ताकत को समझना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास कथानक गढ़ने के लिए वो जो पैराफर्नेलिया है, जो मीडिया है, वो नहीं है, और नहीं तो हम कथानक गढ़ देते। जी सर, रायगढ़पुरा में, यहीं दिल्ली में पार्टी ऑफिस शुरू हुआ था। मान्यवर एक छोटे से कमरे में रहा करते थे। हाँ, तमाम कहानियाँ कहीं सुनी जाती है। आज एक बहुत ही विशाल और शानदार जो ये है, आप वहाँ पे खड़े हैं हम लोग। अब मुझे लगता है हमारे अध्यक्ष जी वहाँ पर रह रहे हैं आजकल। अच्छा, हाँ, तो ये आपको थोड़ा सा बताएंगे अध्यक्ष जी। आप अपना 5323 ना, 5323 थोड़ी देर बात कर रहा हूँ जी, वो आप बताइए कि जिसे कहना चाहिए बता रहे हैं। अशोक दास जी, जहाँ से माननीय कांशीराम साहब ने मूवमेंट शुरू करा था, आज दिल्ली प्रदेश बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश ऑफिस वहाँ पे है। आदरणीय बहन जी ने भव्य प्रदेश कार्यालय बना करके 5 मंजिला हमें वहाँ दिया है। और जबकि छोटे से कमरे में रह करके माननीय बहन जी ने, माननीय कांशीराम साहब ने वो वहाँ से मूवमेंट शुरू करा था। आज बहुत अच्छा लिफ्ट लगा कर बहुत अच्छा बना करके आज हमें दिया है उधर, और आज हम लोग वहाँ से दिल्ली प्रदेश कार्यालय चलाने का काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो ऐतिहासिक धरोहर जहाँ से मान्यवर ने आंदोलन शुरू किया था, वहाँ को बचा करके बहन जी ने अब उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बना ली, मतलब पार्टी की प्रॉपर्टी बना करके, और आंदोलनकर्ताओं को सौंप दी है। मतलब बहुजन आंदोलन आपका मानना है कि बढ़ा है और एक उसने मकाम हासिल किया है? बिल्कुल। आप ये देखिए कि ये जो बहुजन प्रेरणा केंद्र है, जो कि इतने पॉश इलाके में है, ऐसी स्थापना, ऐसा प्रेरणा केंद्र, ऐसा प्रतीक कहाँ मिलेगा आपको? किस आंदोलन में मिलेगा? और
उसको अकेले सोच के आधार पर बहन जी ने निर्मित किया कि नहीं, हमारे आंदोलन में प्रतीकों की बहुत आवश्यकता है। जब परिवर्तन चौक बना, जब अंबेडकर उद्यान बना और प्रेरणा केंद्र आज मान्यवर कांशीराम के नाम पर बना है, तो जिस पे हमें फक्र होना चाहिए, जिस हमें गर्व करना चाहिए कि हमारा प्रतीक है। ये केवल राजघाट जाना, ये केवल जिसे कहना चाहिए कि जो वहाँ पर इंदिरा गांधी की जो वो है समाधि है, उसी पर जाना, ये कहाँ का खेल है? कि हम इस राष्ट्र में नहीं रहते, या हमारा ये राज्य नहीं है, हमारा भी राष्ट्र है और हमारे भी प्रतीक हैं। और उसमें मुझे लगता है कि एक नया ऐतिहासिक क्षण जिसमें हमें भी गर्व होता है कि हम अपने प्रतीकों के पास जा रहे हैं, ये अपने आप में एक जिसे कहना चाहिए बदलाव है और ये एक परिवर्तन है और ये आगे बढ़ा है आंदोलन। तो निश्चित तौर पे आंदोलन आगे बढ़ा है और यह जो लोगों का जमावड़ा है आज मान्यवर कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस के दिन, यह बताता है, मुहर लगाता है इस बात पे कि आंदोलन लगातार आगे बढ़ रहा है और आगे वाले दिनों में भी लगातार आगे बढ़ता रहेगा। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं अशोक दास, दलित दस्तक।